नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार और बेटा आप देख अपनी बायोलॉजी क्लास भजनपाल भाटी कॉलेज की ओर से। बेटा आज की बायोलॉजी क्लास में हमको क्या करना है, हम पढ़ रहे थे मेंडल के नियमों का विचलन। यानी कि मेंडल ने जो 3 नियम दिए थे, आपको नियम भी याद आ रहे होंगे। पहला नियम था बेटा प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम और तीसरा नियम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है बेटा, तो मेंडल ने तीनों नियम दिए थे, लेकिन हम आज जो पढ़ रहे हैं वह पढ़ रहे हैं मेंडल के नियमों का विचलन। विचलन मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस या ऐसी परिस्थिति बन जाती है जिसमें मेंडल के नियम जो हैं अपने आप को प्रकट नहीं करते, यानी कि वो अपने आप को नियमित नहीं कर पाते। तो इसी प्रकार में हमने जो इसमें विचलन में पहला प्रकार पढ़ा था वो पढ़ा था बेटा अपूर्ण प्रभाविता। ये हमारी लास्ट क्लास हुई थी अपूर्ण प्रभाविता के ऊपर। हमने बताया था आपको कि जो आपके जो वैज्ञानिक हुए थे कार्ल कोरेंस, उन्होंने क्या काम करा था, उन्होंने गुलबांस के पौधे लिए थे और पौधे भी 2 प्रकार के, एक पर जिस पर लाल फूल आता है और एक वो जिस पर सफ़ेद फूल आता है। ठीक है, 2 तरीके के पौधे लिए थे बेटा और इन दोनों पौधों के बीच में जब इन्होंने क्रॉस कराया था यानी कि संकरण कराया था, जो लाल फूल थे और सफ़ेद फूल थे इनके बीच में जब क्रॉस हुआ था तो F1 पीढ़ी में जो पौधे निकल के जो पौधे पैदा हुए थे तो वो सब कैसे थे, हाँ विषम युग्म जो थे, लेकिन बेटा सभी का रंग कैसा था, गुलाबी था। मतलब ना तो लाल रहा ना सफ़ेद रहा, कैसा हुआ, गुलाबी हो गया। मतलब जो प्रभावी लक्षण है ना तो कोई ढंग से प्रभावी लक्षण हो पाया और ना ही कोई ढंग से अप्रभावी लक्षण हो पाया। मतलब ये लाल रंग जो है सफ़ेद के साथ मिलकर गुलाबी रंग बना रहा था, मतलब अपूर्ण प्रभावी था। प्रभावी तो था लेकिन अपूर्ण था, पूरी तरह से नहीं था। तो इसे कहते हैं बेटा अपूर्ण प्रभाविता का नियम। ठीक है, इसी क्रम में मेंडल ने क्या करा था, कार्ल कोरेंस ने इसी क्रम में बेटा इनके बीच में स्वपरागण भी कराया था। मान लो कोई दो पौधे लिए थे, इनमें आपस में इनकी स्वपरागण कराया था, क्रॉस कराया, तो उन्होंने क्या देखा, एक तो आपको शुद्ध लाल प्राप्त हुआ था, 2 आपको गुलाबी प्राप्त हुए थे और एक बिल्कुल सफ़ेद प्राप्त हुआ था। तो मतलब कैसे था कि भैया ये जो F1 पीढ़ी में है ये अपूर्ण प्रभावी भी होता है कभी कभी, तो ये आपको दर्शाया था। इसी क्रम में अपूर्ण प्रभाविता के बाद में जो दूसरा है वह कैसा है बेटा, सह प्रभाविता। क्या है दूसरा विचलन है आपका सह प्रभाविता, इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। इसमें क्या होता है, यदि किसी जीन के दोनों एलील, यदि किसी जीन के दोनों एलील F1 पीढ़ी में समान रूप से साथ में राइटिंग में मत जाना बेटा। यदि किसी जीन के दोनों एलील मतलब युग्म विकल्पी की बात हो रही है, समझ पा रहे मेरी बात को, युग्म विकल्पी एलील, जीन के 2 एलील होते हैं ना, जैसे हाइट का एलील कौन सा होगा, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, समझ की बात को। तो यदि किसी जीन के दोनों एलील F1 पीढ़ी में समान रूप से साथ अभिव्यक्त होते हैं या प्रकट होते हैं, दोनों साथ साथ प्रकट होते हैं तो क्या होगा, इन एलील को सहप्रभावी एलील कहा जाता है। तो इन एलील को एलील कहें या युग्म विकल्पी कहें, बात एक ही होती है, एलील को सहप्रभावी एलील कहा जाता है और इसी घटना को सहप्रभाविता कहा जाता है। मतलब बेटा एक्चुअली क्या हुआ, इसमें देखो हमने एक प्रयोग करके देखा था। इसमें हमने देखा कि एक हमने बैल लिया, उसका कैसा रंग था, भूरा लाल रंग के बाल नहीं होते बैल के ऊपर, कुछ ऐसे भूरा लाल बोलेंगे उसको हम। ठीक है, और एक दूसरा जो बैल की प्रजाति थी वो बिल्कुल सफ़ेद थी। ठीक है, बिल्कुल सफ़ेद रंग था उस गाय का। ठीक है, हमने दोनों के बीच में क्रॉस करा दिया। तो क्रॉस कराया तो जो F1 पीढ़ी में जो हमारे पास जनरेशन आई, जो इनके बच्चे पैदा हुए वो कैसे थे बेटा, वो रोहन थे। रोहन मतलब चितकबरे पैदा हुए। चितकबरे जानते हैं आप, यानी कि पूरी बॉडी पर कहीं लाल कहीं सफ़ेद, लाल सफ़ेद। मतलब कायदे में तो नियम के अनुसार, मेंडल के नियम के अनुसार, जो इनमें कोई सा एक डोमिनेंट यानी कि प्रभावी लक्षण होता और वह अपने आप को शो करता, या तो भूरा लाल ही होता या सफ़ेद होता। लेकिन ना तो कोई भूरा लाल हुआ ना सफ़ेद हुआ,
अच्छा जी, फिर एक और आया था अपूर्ण प्रभाविता का नियम, अभी पीछे ही पड़ा, जो कार्ल कॉरेंस ने खोजा था फूलों में, कि भैया दोनों आपस में एक प्रभावित तो होते हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन पूरी तरह से नहीं होते, अपूर्ण होते हैं, आधे अधूरे होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है, इनका रंग लाल, भूरे और सफेद से मिक्स में कोई रंग आना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं आया। कैसा है, चितकबरा आ गया। मतलब दोनों प्रभावी हैं समान रूप से, लेकिन कहीं लाल कहीं सफेद, कहीं लाल कहीं सफेद, मतलब ऐसे। तुमने गाय भी देखी होंगी ना, बहुत सी लाल सफेद होते हैं। कुत्ते के पिल्ले देखे, कुत्ते के पिल्ले चितकबरे होते हैं, जिसमें सफेद रंग के होते हैं, उसमें डार्क डार्क काले रंग के वो धब्बे लगे होते हैं, तो वो चितकबरा रंग हो जाता है बेटा। तो यही हमने कहा कि इस कंडीशन में या इस स्थिति में कोई भी जो जीन है वह दूसरे पर प्रभावी तो है, लेकिन सह प्रभावी है। मतलब दोनों ही जीन दूसरे पे प्रभावी रूप दर्शा रहे हैं। लाल भी प्रॉपर तरीके से दिख रहा है, लाल भूरा भी, सफेद दिख रहा है, कहीं लाल भूरा दिख रहा है, कहीं सफेद दिख रहा है, कहीं लाल भूरा कहीं सफेद। मतलब दोनों ही जीन अपने आप को समान रूप से साथ साथ प्रकट कर पा रहे हैं। तो यह कहलाता है बेटा सह प्रभाविता या कोडोमिनेंस। समझ पाए? इसी प्रकार से इसी क्रम में क्या होता है, जो मनुष्य में जो होता है रुधिर वर्ग जानते हो, AB होता है ना, तो रुधिर वर्ग में AB की जो वंशागति होती है वह भी सह प्रभाविता के कारण ही होती है, इसी की वजह से होती है। इसमें हम थोड़ा और आगे देख लेंगे। इसका सबसे एग्जाम्पल, हम बढ़िया एग्जाम्पल रुधिर का ही होता है बेटा। इसमें एक्चुअली हमको क्या देखना है, देखेंगे। मान लो कोई पेरेंट से हमको एलील आया, ये एलील है जो एक पेरेंट से मिलेगा, एलील फर्स्ट, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख लिया एलील 2 जो हमको दूसरे पेरेंट से मिलेगा, मतलब माता से पिता से माता से, कोई भी लगा लो। तो इसमें जीनोटाइप क्या बनेगा, इसमें जो जीनोटाइप बनेगा वो हमको यहाँ पे लिखना है, और फिर हमको फिनोटाइप देखना है। इसमें जो ब्लड ग्रुप आएगा वो कैसा दिखेगा, यानी कि रक्त समूह कैसा बनेगा इसका, हमको वो देखना है। ठीक है जी। अच्छा देखो एक्चुअल में होता क्या है आदमी की, मैं बताऊं, आदमी के अंदर ना देखो कैसा होता है, ए भी होता है, बी भी होता है, ओ भी होता है। तो ओ ग्रुप के ऊपर ए भी प्रभावी है, बी भी प्रभावी, ए भी प्रभावी है, लेकिन बी की बात करें बी के ऊपर ए प्रभावी है। बात समझ पा रहे हैं थोड़ी सी? चलो अभी समझ जाएंगे, आगे और थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए मान लो किसी को ए ग्रुप मिला किसी पेरेंट से, और मदर से भी ए मिला, तो इनका जीनोटाइप कैसा हो गया बेटा, दोनों का ए हो गया, कोई दिक्कत? इसके ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा भैया, ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर मान लो ए मिला पिता से, माता से बेटा किसी को बी मिल गया, तो जीनोटाइप क्या बनेगा, ए और बी, ये बन जाएगा जीनोटाइप। और ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा बेटा, ए बी। देखो अब यहाँ पे देखो ए बी क्यों आया सर, कह दें या तो ए आता है बी आता, अकॉर्डिंग टू मेंडल ने कहा था कि एक प्रभावी होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही सह प्रभावी हैं। यही सह प्रभाविता कह रही है कि दोनों बराबर समान रूप से दिखाई दिए, तो व्यक्ति के अंदर ए बी ग्रुप निकल के आया सामने। बात समझ पाए? चलो अगला केस देखते हैं। अगर पिता के से ए मिला और माता से क्या मिला, माता से ओ है, माता के अंदर ओ है, जिसके अंदर कोई होता ही नहीं है, कोई एंटीजन होता ही नहीं है, तो कैसा जीनोटाइप बना, IA-IO। ठीक है, ये बनेगा। तो ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा सर, क्योंकि वो में कोई एंटीजन होता ही नहीं है। इसी प्रकार से अगर पिता से बी मिला है और माता से बी मिल गया, तो कैसा बन जाएगा जीनोटाइप सर, दोनों का बी बन जाएगा। ठीक है, और ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा भैया, दोनों बी है तो बी हो जाएगा सर, वेरी गुड। नया केस, अगर पिता से बी मिला और माँ का ग्रुप ओ है, तो ओ में कोई एंटीजन होता ही नहीं है, तो कैसा हो जाएगा बेटा इसका जीनोटाइप, IB-IO। और ये आगे ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। ऐसे ही पिता का ब्लड ग्रुप ओ है, कोई इसमें होता ही नहीं है, ठीक है, और माता का ब्लड ग्रुप भी ओ है, तो दोनों का ओ हो गया, तो यहाँ पर ओ हो जाएगा। ये कुछ केस समझ पाए? इस केस में समझने के लिए आपको ये लाइनें सफिशिएंट रहेगी। ये देखिए, अगर पिता से आपको ए ग्रुप मिल रहा है या ए लक्षण मिल रहा है ब्लड ग्रुप का, और माता से आपको बी ग्रुप मिल रहा है, तो आपको जीनोटाइप AB का हो जाएगा, और यह आपका ब्लड ग्रुप AB कहलाएगा। तो यह कायदे में तो एक होना चाहिए था प्रभाविता के नियम के अनुसार, लेकिन विचरण में देखें तो यह सह प्रभावित, यानी कि दोनों जो लक्षण हैं, ये दोनों जीन अपने आप को समान रूप से प्रकट कर रहे हैं, और यही आपका सह प्रभाविता का नियम कहलाता है। समझ पाए मेरी बात को? मैं आपको बेटा नोट्स ही भेज दूंगा, आपको बना लेना है। ठीक है जी। आपको क्या लिखना है, पहले था अपूर्ण प्रभाविता, ये पूरा हो गया। इसके बाद में सेकंड हेडिंग ये क्या, सह प्रभाविता या कोडोमिनेंस।
इसमें क्या होता है, यदि किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पीय एलील F1PD में समान रूप से साथ साथ प्रकट हो रहे हैं, अभिव्यक्त हो रहे हैं, तो इस इन एलील को हम सहप्रभावी एलील कहते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सहप्रभाविता कहा जाता है। ठीक है बेटा, मैं तो भेज रहा हूँ, आप बना सकते हैं।